मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं शूद्र हूँ। यद्यपि मेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, लेकिन मैं शूद्र हूँ और अपने पूर्व जीवन में मैंने शूद्रता के अलावा कुछ भी महसूस नहीं किया। मैं संसार का सबसे बड़ा शूद्र हूँ, इसलिए तुम मुझे संसार का सबसे बड़ा सद्गुरु मानो। मेरे जीवन में कुछ खास नहीं है और क्षत्रियों जैसा तो कुछ भी नहीं। मेरा बचपन, मेरी जवानी और मेरा आज का सफर, जब मैं संसार का सद्गुरु हूँ, इन सब में शुद्धता के अलावा कुछ भी नहीं। बचपन में जब मैं 2-4 की कक्षाओं में पढ़ा करता था, तो स्कूलों में फीस लगती थी 2 रुपया 4 रुपया महीना, वो भी नहीं होता था। पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी नजरें छुपाते, सबसे नजरें चुराते क्लास में सबसे पीछे बैठता था, सर झुका के। कापी पुस्तकों में झूठे झूठे भाव से उसमें गड़ा के कि टीचर की नजर न पड़े, लेकिन वहां भी टीचर की नजर पड़ जाती थी। सबके सामने खड़ा करता था और वह अध्यापक प्रेम से कहता था कि पैसा ले आओ, फीस लेकर आओ, नहीं नाम काट देंगे। 2 महीना 2.5 महीना इसी जिल्लत में, इसी त्रासदी में, इसी ताड़ना में बीतता था और फिर किसी तरह से किसी महीने में पैसे का जुगाड़ होता था तो फीस भरा जाता था। फीस भरने पर क्षणिक खुशी जरूर होती थी, लेकिन आगे के महीनों में फिर वही ताड़ना, फिर वही ताड़ना। बामुश्किल जिंदगी कट रही थी। किसी तरह से उन्हीं माहौल में व्यक्ति का बचपन गया, जहां किसी अमीर आदमी के खिलौने पर हाथ फेर लेने मात्र को खेलना समझा जाता था। इसलिए क्योंकि मैं शूद्र था। जन्म भले क्षत्रियों के घर में हुआ, लेकिन मैं शूद्र ही था। बड़े कक्षाओं में जब पहुंचा तो अमीरों के लड़कों को मैंने देखा। उनसे हाथ मिलाने की ललक, जब कोई प्रेम से हाथ मिला लेता था, जब कोई प्रशंसा कर देता था कि आप पढ़ने में ठीक ठाक हो, तो कुछ होने का एहसास होता था। लेकिन फिर उस अपमान के भाव से भर जाता था कि मेरे पास धन, वैभव, ऐश्वर्य नहीं है। वहां भी मैं शूद्र ही था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये शूद्रता और उसके पीछे का डर कभी नहीं गया। जवानी में जब बड़ा हुआ तो बेरोजगारी की त्रासदी ने शूद्र होने का एहसास दिला दिया। अवसर तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए था। मैं तो मात्र जन्म का क्षत्रिय था। मुझे नहीं पता था कि मैं शूद्र हूं। एमएससी में इतने अच्छे नंबर लाकर, बीएससी में इतने अच्छे मार्क्स लाकर नौकरी का जद्दोजहद नहीं हुआ। वहां भी मुझे यही एहसास हुआ कि मुझसे बड़ा शूद्र कोई नहीं। फिर मैंने शिक्षण संस्थान में पढ़ाना शुरू किया। इतनी अच्छी पढ़ाई हुई, इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि मुझे लाखों लाख रुपए मिले। इतना पैसा मिला कि मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर जिस पर बना है, उस जमीन को मैंने अपने पैसों से खरीदा। अपने रहने के लिए आशियाना मैंने अपने पैसे से बनाया। मुझे लगा कि नहीं, अब तो मैं ब्राह्मण हो गया हूं, क्योंकि मैं अब शिक्षक हूं। लेकिन वहां भी शासन प्रशासन ने कहा कि कुछ लोग हैं जो शिक्षा बेच रहे हैं। वहां भी मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मुझे तो, मेरे लिए तो शूद्र शब्द ही यथेष्ट है। मैं शूद्र हूं। यहां भी मैं शूद्र हो गया। मुझे अपनी शूद्रता का बड़ा दुख था, कष्ट था। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसी पास वाली जमीन पे बैठकर साधना करने लगा। लोगों के मन में कौतूहल जागा कि अरे तो पागल हो गया। मैं अपनी शूद्रता से थक गया।
और लोगों को लगा कि अरे ये तो पागल हो गए। लोग हमें देखने आए। जब देखने आए तो मैंने ज्ञान की बातें की, वैराग्य और निराशा की बातें की। उनको उसमें रस आने लगा, वे मेरे भक्त होने लगे, शिष्य होने लगे। ईश्वर के प्रसाद से कुछ धन मिलने लगा। उस धन से मैंने सोचा कि कुछ व्यवसाय कर ले, लेकिन मेरी शुद्रता ने मेरे अंदर साहस पैदा नहीं होने दिया। जब मैं मोटरसाइकिल लेकर निकलता हूं, सारे कागजात होने के बावजूद भी चौराहे पर डर लगता है कि कहीं पुलिस वाले पकड़ ले, चालान न कर दें, कुछ गाली गुप्ता न दे दे। इस शुद्रता की वजह से मैं हमेशा डरता रहा। जब राह पे निकला तो डरते डरते निकला। मैंने सोचा ट्रैक्टर ले लूं, तो सुना कि किसी ट्राली वाले को चालान कर दिया गया, 80,000 जुर्माना हो गया। कोई मिट्टी धो रहा था, उसे पकड़ लिया पुलिस वालों ने, रिश्वत लेके छोड़ दिया। मैंने सुना कि बालू वालों का चालान हो रहा है, पुलिस वाले पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं। इस शुद्रता के भाव से मैं इतना डर गया कि ट्रैक्टर का व्यवसाय करने की सोचा ही नहीं, ट्रैक्टर लेने का नहीं सोचा। फिर मैंने सोचा कि उर्वरक, खाद इत्यादि की दुकान ले लें। एक व्यक्ति से कहा कि यार मैं दुकान रखना चाहता हूं। उसने कहा नहीं, जाओ कृषि विभाग में अनुमोदन लेकर आओ, अन्यथा से अगर यूरिया की बोरी बेचते पकड़े जाओगे तो जेल हो जाएगी। मैंने सोचा कि घर में जमीन जायदाद है, क्यों न बेचकर ईंट का भट्ठा उट्ठा खोल लिया जाए। उसके लिए मैंने कुछ लोगों से मंत्रणा ली, तो उन्होंने कहा प्रदूषण का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, माइनिंग विभाग से, फला विभाग से। उन विभागों में भी मैं गया। उन लोगों ने बड़े बड़े अपने प्रस्ताव रखे कि आपका 2 लाख यहाँ लगेगा, 1.5 लाख रुपया यहाँ लगेगा। वहां भी मुझे एहसास हुआ कि मैं शूद्र हूं। अब क्षत्रियता नष्ट हो गई। कदम कदम पर ये भास हो रहा है कि मैं शूद्र हूं। ये शुद्रता इतनी भयानक हो गई कि आज मुझसे बड़ा शूद्र संसार में नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम मुझे अपना सद्गुरु मान लो। मेरी शुद्रता तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करेगी, क्योंकि लोग बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण पैदा हुए लेकिन तुम्हें दिशा नहीं दे सके, लेकिन मेरी ये शुद्रता तुम्हें दिशा दे देगी। आज मैं घर बनवाने से भी डरता हूं, गृह निर्माण से भी मैं डरता हूं। मैं भाग जाना चाहता हूं, किसी गांव में, किसी कंदराओं में घुस जाना चाहता हूं, किसी पर्वत पहाड़ के पीछे अपना घर बना लेना चाहता हूं। इसके पीछे ऐसा कोई वजह नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बैरागी हूं। इसके पीछे कोई वजह नहीं है कि मैं बैरागी हूं। इसके पीछे डर है मेरा, क्योंकि मैं शूद्र हूं। मैंने देखा है उस पंडित के घर को गिरते हुए। मैंने देखा है उस पंडित ने किस तरह से रजिस्ट्रार के ऑफिस में 15 लाख रुपया देकर जमीन रजिस्ट्री कराई थी, 1.5 लाख रुपया सरकार को दिया था। और फिर बड़े अनुशंसा से विद्वान लोगों को बुलाकर अपने नींव को पूजन करके हर्षोल्लास से मिठाई बांट के घर बनाया था। फिर भी विकास प्राधिकरण के लोगों ने उस पर बुलडोजर चला दिया। मैं डरा हुआ, हमेशा ताड़ना से डरने वाला मैं महाशूद्र हूं। मेरी शूद्रता की थाह आपको नहीं मिल सकती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इतने बड़े शूद्र को भी यदि तुम अपने लिए सद्गुरु नहीं नियुक्त करोगे, यदि इतने बड़े शूद्र को तुम संसार का सद्गुरु नहीं मानोगे, तो तुमसे कुछ न कुछ पीछे छूट जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैं तुमसे यही अपील करने आया हूं कि मुझ शूद्र को तुम संसार का सद्गुरु बना दो। निश्चित रूप से शूद्रों का कल्याण हो जाए। इस संसार में यदि कल्याण का कोई अधिकारी है तो शूद्र है, मेरे जैसे शूद्र।
यह शुद्रता जब तक नष्ट नहीं होगी, इस संसार में अमन, चैन, निर्भीकता, स्वाभिमान कभी प्रगति नहीं हो। ये संसार बड़ा कायर है मेरे परम प्रिय शिष्यों, बहुत कायर संसार है। ये न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार वो जो पेशी लेता है, उसको तो कुछ नहीं कह पाता, उसके चरणों में गिर जाता है। और मुझ सकल गुण संपदा से युक्त, अध्यात्म से युक्त, निरंतर ईश्वर में भजन करने वाला, रमण करने वाला मेरे जैसे एक सन्यासी को देखता है तो वह भी चिल्ला उठता है कि पाखंडी आ गया, पाखंडी आ गया, लुटेरा आ गया। उसका बेटा भी ताल मिलाता है, कड़ाही और थाली बजा के कहता है भ्रष्टाचार, कहता है पाखंडी आ गया। यह संसार जो भ्रष्टाचारियों के चरणों में पड़ा है, उसमें बड़ी उत्कंठा है मुझे पाखंडी कहने का। लेकिन इनके चक्कर में तुम मत पड़ो। यही लोग हैं जो धर्म का सर्वनाश किए पड़े हैं। मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु जब किसी भ्रष्टाचारी को दंड देता है, तब यही लोग हैं जो उसकी प्रशंसा में गीत गाते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम पहचानो मुझे। तुम एक विशिष्ट शूद्र को ढूंढ रहे थे ना अपने लिए, गुरु बनाने के लिए, सदगुरु बनाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए। इस संसार में मुझसे बड़ा शूद्र कौन हो सकता? क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हमेशा महानायकों ने, भगवान ने। आज क्षत्रिय कुल में एक शूद्र जन्मा है तुम्हारा कल्याण करने के लिए। राजा रामचंद्र जी आए थे क्षत्रिय कुल में, भगवान, उन्होंने रक्षा की धर्म का। भगवान श्री कृष्ण आए थे क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर, उन्होंने रक्षा की सत्य का। महाराजा सिद्धार्थ आए थे क्षत्रिय कुल में, उन्होंने रक्षा की, अहिंसा की। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं इस संसार में शूद्र को बचाने आया हूं, शूद्र को उसके ताड़ना से निकालने आया हूं, शूद्र को उसके डर से दूर करने आया हूं, भय को नष्ट करने आया हूं। ये साहस मैंने अपने अंदर पैदा कर ली है। ये साहस कि मैं संसार से शूद्रता नष्ट कर दूंगा, ऐसा विवेक मैंने जागृत कर लिया है। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो मुझ शूद्र को अपना सद्गुरु बना लो। ये पहली बार है, इस संसार के लिए पहली बार है कि कोई ज्ञानी पुरुष याचना कर रहा है कि तुम मुझे अपना सद्गुरु बना लो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तुमने अपना गुरु बनाते चले गए। तुम कभी किसी आचार्य को, किसी पीठ के पीठाधीश्वर को अपना गुरु बनाते गए। उसने तिरस्कार किया, लातों से मारा, हटाया, भगाया, फिर भी तुमने उसे अपना गुरु बना लिया। लेकिन मैं एकमात्र संसार में ऐसा सदगुरु, क्षत्रिय कुल में जन्मा हुआ शूद्र, तुम्हारा आवाहन करता हूं कि आओ, तुम मुझे अपना गुरु बनाओ। मैं तुम्हें शूद्रता और क्षुद्रता दोनों से दूर ले जाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो समय शीघ्र आएगा जब मैं तुम सबको ब्राह्मण से भी ऊंचा स्थान प्रदान करा दूंगा। ब्राह्मण से भी ऊंचा, जहां पे तुम फक्र महसूस करोगे, जहां पे तुम शान से चल सकोगे, जहां पे तुम्हारे अंदर का डर खत्म होने लगेगा, जहां पे तुम विशिष्ट हो जाओगे, जहां पर तुम चांद सितारों की तरह चमक जाओगे, जहां तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित होगा। तुम धन्य धन्य हो जाओगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम धन्य धन्य हो जाओगे।